तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज को कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, साथ ही में उसका उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 25 में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को कर रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 9 रहने वाला है, जिसमें हम लोग आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में डायरेक्ट आने वाले हैं। तो चलो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यदि आप अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को तो आप लोग ध्यान से देखो ही। साथ ही में इससे पहले के वीडियो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पार्ट नंबर 9 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ, सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले उसको आइए देखना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पहला, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये, जिसके बारे में आपको बताना है प्रकाश के विवर्तन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आप क्या बताएंगे आइए देखते हैं। तो इसमें आप बताएंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे इस प्रकार से, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो। तो आपका क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर आप लोग प्रकाश का विवर्तन लगा सकते हो हेडिंग। फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। पहले आप इन 3 लाइन जो मैंने आपको बताई इसको समझिएगा आप लोग कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ेंगी तो फिर वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से यानी कह सकते थोड़ा सा मुड़ जाएंगी। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। सिंपल सा आपका ये परिभाषा था, कुछ भी इसमें आपको करने की जरूरत नहीं, केवल आपको एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। क्या मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। आगे आप इसमें बताएंगे कि सुपेक्ष जो आपका होता है, सुप्रेक्ष विवर्तन के लिए विवर्तक वस्तु का जो आकार हो तथा तरंग दैर्ध्य जो आपका हो समान कोटि की होनी चाहिए। यानी कि यदि आपको सुप्रेक्ष विवर्तन चाहिए तो उसके लिए जो विवर्तक वस्तु होगा उसका आकार तथा तरंग दैर्ध्य जो आपका होगा समान कोटि की होनी चाहिए। विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट भी याद करना है कि जो विवर्तन होता है आपका तरंगों का एक विशिष्ट गुण है जो कि केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में देखने को नहीं मिलता। तो विवर्तन किसमें देखने को मिलता है, तो सभी लोग बताओगे तरंगों में देखने को मिलता है जबकि कणों में देखने को नहीं मिलता है। और विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण होता है। तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन के संबंध में लिखिए। यानी कि देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में क्या संबंध होता है वो चीज हमको इसमें बताना है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है, कार्यफलन और देहली आवृत्ति में संबंध आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला बताते हैं। कार्यफलन आपका क्या हो जाएगा, W बराबर H म्यू नॉट, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। जहां पर म्यू नॉट जो आपका होगा आपका देहली आवृत्ति होती है और H आपका प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। और जो आपका W होता है आपका कार्यफलन होता है। तो इस प्रकार से देहली आवृत्ति में कार्यफलन में संबंध मैंने आपको बता दिया है। W बराबर H म्यू नॉट होता है, जहां पर W आपका कार्यफलन, म्यू नॉट आपका देहली आवृत्ति और H आपका प्लांक नियतांक होता है। इसी प्रकार से आपको बताना, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको आप लोग नोट कर लो, याद कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है कि फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर फोटान होती है इसकी ऊर्जा तथा संवेग में आपको संबंध कैसे बताना, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप क्या बताएंगे आइए देखते हैं। इसमें आप बताओगे क्या, संवेग P बराबर क्या हो जाएगा आपका, E अपान में C हो जाएगा। जहां पर जो आपका E होता है, E आपका ऊर्जा होता है और C प्रकाश का निर्वात में वेग होता है।
P आपका क्या होगा, इस प्रकार से P आपका संवेग होगा। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिए, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध होगा, तो सभी लोग बताएंगे P बराबर E अपान में C होता है, जहां पर E ऊर्जा और C प्रकाश का निर्वात में वेग होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया तो मैंने लिख दिया है, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना है। क्या लिखना है हमको, कि जो आपका एम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी जो आपका दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा का संबंध हमको इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप बताएंगे कि गतिमान जो आपका कण होता है कि गतिज ऊर्जा के पदों में द्रे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपकी इस प्रकार से होगी, लैम्डा बराबर एच अपान में आपका हो जाएगा √2m के। इस प्रकार से आप लोग इसको किसके पदों में लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा के पदों में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो क्या होता है नाभिकीय विखंडन, आइए समझते हैं इसके बारे में। तो नाभिकीय विखंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आप बताएंगे कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन आपके जो होते हैं संघट्ट करते हैं, तो फिर वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा तथा इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है, वो आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार भारी नाभिकों की जो टूटने की प्रक्रिया होगी उसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या था क्वेश्चन आपका कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते, तो आप बताएंगे सिंपल सी परिभाषा कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन आपके संघट्ट करेंगे तो फिर जो आपका नाभिक होगा लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, और नाभिकों का टूटने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। इसमें एक 2 लाइन आप लोग जोड़ सकते हो इस प्रकार से, तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वो आपका ऊर्जा समीकरण बोल सकते हो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया आपकी नाभिकीय विखंडन कहलाती है। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हो कि आपका जो न्यूट्रॉन है तो आपका जब यूरेनियम यानी कि यूरेनियम का क्या होता है आपका 92, यूरेनियम का यू है आपका 235, इस प्रकार से आपका होता है 92 आपका यू, और यहाँ पर 235 इस प्रकार से आपका होता है। तो ये आपका जब क्या होगा संघट्ट करेगा त्रिगामी न्यूट्रॉन के साथ में, तो ये आपका कई कह सकते हो आप लोग नाभिकों में टूट जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका एक भारी नाभिक है, अब कई नाभिकों में आपका इस प्रकार से टूटेगा, जैसे कि 56 BA 144 इस प्रकार से आपका टूट गया, प्लस में आपका 36 KR 89 में इस प्रकार से टूट गया, और साथ ही में आपका 3 आपका यहाँ पर नॉट हो EN1 आपका जो है वो भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में E यानी कि ऊर्जा भी प्राप्त होगी। इस प्रकार से आपको समझना है कि जब आपका भारी नाभिक यानी कि जो यूरेनियम है वो आपका जब संघट्ट करेगा त्रिगामी न्यूट्रॉन के साथ में, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये कई सारे बोल सकते हो आप लोग नाभिकों में टूट जाएगा, जो कि आपका इस प्रकार से एग्जांपल आपके सामने से कि BA KR और साथ ही में इसी प्रकार से 0N1 और साथ ही में E यानी कि ऊर्जा भी इस प्रकार से मिलती है। तो इस प्रकार से एक आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसे भी मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, ये चीज आपको इसमें बताना। तो आप इसमें बताएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। क्या होती है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होगी, तो आप बताएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें अब हो जाता है कि नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित हुए बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। क्या होता है कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित हुए बल जो कि न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकीय बल बोलेंगे। याद कर लीजिए इसको भी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एक AMU की तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि MEB में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, आपसे पूछ सकता है कि एक आपका बोल सकते हो आप लोग कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एक AMU की जो तुल्य ऊर्जा होगी उसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग किस प्रकार से बताएंगे। ये चीज आपको यहाँ पर याद करनी होगी कि एक AMU बराबर आपका होता है 931 MEV यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से आपको उसको याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है और अति लघु में भी आता है। तो इसी प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा कि एक MU का
जो आपका बोल सकते हो कि 1 MeV बराबर आपका होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध आपको बताना है। क्या बताना है? बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध बताना है। इसमें आप बताएंगे कि बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो बंधन ऊर्जा होगा वह आपका नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होगा, परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। यह चीज बहुत ही सिंपल सी है कि जो आपका बंधन ऊर्जा होता है नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होगा, परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। यह चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग को इतने ही प्रश्न करने थे। यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।